नमस्कार, मैं हूं रुचिता। आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। अब वक्त है खबरों का। पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। निम्बाहेड़ा में आज भी कोरोना बम का ब्लास्ट। चित्तौड़गढ़ अस्पताल में सेवाएं बेपटरी पर। राजसमंद जिले में एक और पॉजिटिव। उदयपुर में 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे में इन दिनों एक तरह से रोज कोरोना बम फट रहा है। यह कई लोगों को चपेट में लेता जा रहा है। गुरुवार देर रात 7 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कस्बे के पहले कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद प्रशासन एक्टिव मोड पर है। उपखंड मुख्यालय पर अनुभवी अधिकारी को लगाया गया है, लेकिन जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल में शर्मनाक दिखाई दे रहे हैं। पीएमओ डॉक्टर मंसूर खान ने बताया कि गुरुवार देर रात्रि तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 27 तक पहुंच गई है। कस्बे की लखारा गली और माहेश्वरी मोहल्ला कोरोना के हॉट स्पॉट बने हुए हैं। नए पॉजिटिव चंदन चौक, नया बाजार और आदर्श कॉलोनी के हैं। पीएमओ डॉक्टर मंसूर खान ने 2 टीमें बनाकर संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लेना शुरू कर दिया है। नगरवासी स्वेच्छा से सैंपल दे रहे हैं और अब तक 1518 सैंपल भेजे गए हैं। इनमें से 1289 सैंपल नेगेटिव आए हैं। संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका ने सफाई पर जोर देना शुरू कर दिया है। कस्बे के वार्डों में सफाई के अलावा सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर चेतन राम देवड़ा और एसपी दीपक भार्गव गुरुवार को दोबारा निम्बाहेड़ा पहुंचे और अधिकारियों से अपडेट लेकर दिशा निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने हालात के मद्देनजर उदयपुर के जिला आबकारी अधिकारी हेमेंद्र नागर की सेवाएं निम्बाहेड़ा में लेने का निर्णय किया है। इसके लिए राज्य सरकार से आदेश मिल चुका है। आगामी आदेश तक हेमेंद्र नागर निम्बाहेड़ा में सेवाएं देंगे। गौरतलब है कि नागर पूर्व में निम्बाहेड़ा में उपखंड अधिकारी के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। निम्बाहेड़ा से अशोक टेलर की रिपोर्ट। निम्बाहेड़ा में कोरोना को लेकर हालात बेकाबू होने के कगार पर है। प्रशासन अपना ध्यान वहीं पर केंद्रित किए है, लेकिन जिला मुख्यालय की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस रोकने के लिए किसी भी प्रकार का ठोस कदम अभी तक नहीं उठा पाया है। जिला राजकीय चिकित्सालय में जो हाल है आप इन वीडियो में देख पा रहे होंगे। अस्पताल प्रशासन ने आउटडोर बंद करके उसमें कोविड-19 वार्ड शुरू किया है, जो सिर्फ दिखावा लगता है। इस कोविड-19 वार्ड में एक साथ लगभग 150 संदिग्ध मरीज बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी को कल शाम को ही बुलाया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इनकी सैंपलिंग की कोई भी सही व्यवस्था नहीं की है। नतीजा यह हुआ कि कोविड-19 वार्ड में अफरा तफरी का माहौल हो गया। संदिग्धों के परिजन पीएमओ सहित अन्य चिकित्सालय के चिकित्सकों को फोन लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। यह तमाशा 4 घंटे तक चला। दूसरी ओर कोविड-19 वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों के पास इस महामारी से बचाव का कोई भी विकल्प अस्पताल प्रशासन ने नहीं दिया है। डॉक्टर भय के साए में संदिग्धों का इलाज करने पर मजबूर है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जबकि अस्पताल प्रशासन के पास हर तरीके की बचाव सुविधाएं परिसर में मौजूद है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। राजसमंद में सुबह आज दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना आते ही एक बार फिर प्रशासन को अलर्ट मोड पर आना पड़ा। नागधरा के नेगड़िया का रहने वाला युवक 28 अप्रैल को ही मुंबई से आया था। इसके बाद से नेगड़िया सरकारी स्कूल में क्वारंटीन था। 2 दिन पूर्व इसके सैंपल भेजे गए, जिसकी आज सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही चिकित्सा महकमा हरकत में आ गया। 21 वर्षीय युवक को तुरंत नागधरा के सरकारी अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। इसके अन्य साथियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व एक और मुंबई से आया करौली निवासी युवक पहला पॉजिटिव केस था और अब यह दूसरा केस सामने आ गया है। प्रशासनिक टीम ने मोहल्ले को सैनिटाइज करवाकर सील कर दिया है। राजसमंद से ब्यूरो चीफ हस्तिमल साहू व नाथद्वारा से गोविंद त्रिपाठी की रिपोर्ट। उदयपुर में अंबामाता थाने के 2 कांस्टेबल और एक ड्राइवर को गुटखा व्यापारी के साथ मिलीभगत के आरोप के कारण लाइन हाजिर कर दिया गया है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि हाल में ही गुटखा व्यापारी के यहां अंबामाता पुलिस थाने के कांस्टेबल प्यारेलाल, करमवीर और ड्राइवर ने कार्रवाई की थी, जिस पर उसके व्यापारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन तीनों कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिस पर तीनों को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तीनों कांस्टेबल फतेहपुरा चौकी पर पोस्टेड है। यूनुस खान की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच शुक्रवार को उदयपुर में पुलिस ने रूट मार्च निकाला। एसपी ने लॉकडाउन बढ़ने के आसार भी जताए हैं। रूट मार्च शाम करीब 5 बजे कलेक्ट्रेट से शुरू हुआ। शहर के विभिन्न मार्गों, मोहल्लों और चौराहे से गुजरा, जिसमें पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनंत कुमार सहित सभी डिप्टी और थाना प्रभारी भी जवानों के साथ मौजूद रहे। मीडिया से बात में एसपी कैसी बिश्नोई ने कहा कि जनता ने अब तक जो सहयोग दिया है वह तारीफे काबिल है और लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में आमजन से ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जानते हैं जैसे कि लॉकडाउन और जिले में 5 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा है। आज हम प्लान किए हैं कि जिला पुलिस के समस्त कर्मचारी अधिकारी मिलकर के आज शहर के जो लॉकडाउन और कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में उसमें फ्लैग मार्च करेंगे। इसमें 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। एक तो हम हमारे जवानों का बेसिकली जो क्षेत्रों में लगे हुए हैं उन सबको मोटिवेट करना चाहेंगे और साथ ही पब्लिक का भी आभार व्यक्त करेंगे कि इतने समय तक हमारा धैर्य के साथ में जो सहयोग किया है। संभावना लग रही है कि ये आगे भी बढ़ सकता है, तो उसी तरह सहयोग बनाए रखें और पुलिस उदयपुर पुलिस आपकी सुरक्षा में मुस्तैद रखें। अरे लॉकडाउन जो समाप्त होने के 2 दिन पहले ही ये रूट मार्च होना नहीं, रूट मार्च पुलिस डेली कर रही है, कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में कर रही है, थाना क्षेत्र अपने अपने संबंधित क्षेत्र में कर रहे हैं। आज हमने प्लान किया है कि जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को साथ लेकर के एक मुश्त का फ्लैग मार्च करें पूरे शहर में। तो डेली होता है, शाम में जो होता है, दोनों टाइम में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से पब्लिक को हम जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थे वो भी उपलब्ध कराएं। और पुलिस ने जो सुबह जो कार्रवाई की थी इस संदर्भ में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ, वो कार्रवाई तो निरंतर जारी है। डे 1 से जनता कर्फ्यू के अगले दिन पश्चात से जब राजस्थान में लॉकडाउन घोषणा कर दी गई थी और उसके वायलेशंस में जो भी सामने आती है पुलिस प्रभावी कार्रवाई करती है। लॉकडाउन फ्री करने के उससे पहले कोई शक्ति प्रदर्शन तो नहीं पुलिस का? नहीं, इसको आज शक्ति प्रदर्शन नहीं माने। हम तो पब्लिक का आभार व्यक्त कर रहे हैं और पब्लिक को ये जता रहे हैं कि अगर आगे बढ़ता है तो पुलिस आपकी सुरक्षा में मुस्तैद रहेगी। उदयपुर जिले के सेमारी ब्लॉक के ठोकर गांव में नेहरू युवा केंद्र स्वयंसेवक भाई बहनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी से कोरोना के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। डॉक्टर गोपाल कृष्ण मेहता ने बरखा शर्मा, हेमलता शर्मा, विशाल शर्मा और दीपेश शर्मा को आमजन को जागरूक करने के लिए साबुन, डिटर्जेंट और सैनिटाइजर से हाथ धोने, फेस कवर करने, सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहना अनिवार्य बताया। डॉक्टर ने स्वयंसेवकों को मास्क पहनने की जानकारी दी। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया गया। गौरतलब है कि इन भाई बहनों द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर मास्क वितरण, भोजन सामग्री वितरण में भामाशाह पुलिस प्रशासन सहयोग किया जा रहा है। वहीं ठोकर, सेमारी, कुंडा, कल्याणपुर, राठौड़ा और रामगढ़ में चित्रकारी से जागरूकता संदेश दे रहे हैं। सेमारी से विनोद दर्जी की रिपोर्ट। राजकीय रेफरल हॉस्पिटल बरार में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र कुमावत को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत ने इंफ्रारेड गन थर्मामीटर भेंट किए। पूर्व गृह राज्य मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत ने बताया कि उक्त गन थर्मामीटर डॉक्टरों के लिए बड़ी सुविधा है। भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 इंफ्रारेड गन थर्मामीटर समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र इंफ्रारेड गन थर्मामीटर भेंट किए जा रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमावत ने बताया कि मरीजों में बुखार की जांच 1 फीट दूर से ही इस गन थर्मामीटर से की जा सकती है, जो कोविड-19 की जांच में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बीमारी का पता लगाना, परीक्षण करना सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए आवश्यक है कि चिकित्सक महोदय के पास में उपकरण सही होने चाहिए। इसके लिए तापमान मापना जरूरी है। पुराना सिस्टम था कि मुंह के अंदर डाल करके थर्मामीटर तापमान मापते थे, लेकिन नए सिस्टम में इसके अंदर एक छोटी पिस्तौल टाइप की है, जिससे कि करीबन 20 सेकंड तक 10 सेकंड तक सामने रख के इसके सामने रख करके इसको ऑन करने से तापमान परफेक्ट 100% परफेक्ट तापमान मरीज का मालूम पड़ जाता है। इसके पश्चात ही आगे की ये चिकित्सा परामर्श प्रारंभ होता है।
अपने विधानसभा में कितनी? विधानसभा में 25 ये हमने कांग्रेस जनों ने जो योगदान दिया था उसमें करीबन 1 लाख रुपए की 25 खरीदी हैं। 4 मैंने कल भीम में दी थी। आज और कल में बाकी सब CSC और PSC में भीम विधानसभा क्षेत्र में मैं इसका वितरण करूंगा। उदयपुर के रक्तवीर रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने महाराणा भूपाल अस्पताल में आज भी रक्तदान किया है। रक्तदान महादान चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव आयुष अरोड़ा ने बताया कि कप्पू अब तक 89 बार अपना खून दे चुके हैं। कप्पू ने उदयपुर की जनता से ज्यादा ब्लड डोनेट की अपील की है। उन्होंने कहा कि महाराणा भूपाल अस्पताल के ब्लड बैंक में अभी भी खून की कमी चल रही है। ब्लड डोनेट करने से किसी एक भी मरीज की जान बचती है तो हमारा रक्तदान करना सफल है। रक्तदान से हार्ट और ब्लड प्रेशर सहित कई बीमारियों से व्यक्ति बचा जा सकता है। इस अवसर पर पार्षद गौरव प्रताप सिंह, गुरुद्वारा अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सलूजा, देवेंद्र पाल सिंह और दशनीत सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते उदयपुर शहर के महावीर युवा मंच संस्थान की यूथ विंग भी मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। विंग के अध्यक्ष चिराग कोठारी ने बताया कि कोरोना के कहर से बचने के लिए हमारी सेवा कर रहे पुलिस दल, सफाई कर्मी, दूध वाले और सब्जी वाले सहित कई ऐसे लोग जिनके पास मास्क नहीं है, उन्हें मास्क देने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस पर कुछ महिलाओं ने मात्र 24 घंटे में ही 2000 से ज्यादा मास्क अपने घरों में तैयार कर दिए। इनमें खुशबू मालवीय, नीतू नावेडिया, सुमन डामोर, प्रणीता तलेसरा, तारा भंडारी, डॉक्टर शिल्पा पामेचा, कल्पना पगारिया, चंद्रा बोहरा और ललिता सिंघवी सहित कई महिलाएं व युवतियां शामिल है। गौरतलब है कि यूथ विंग पूर्व में भी ऐसे अनेक सेवा कार्य करती आई हैं। अब कुछ देर खबरों से लेते हैं ब्रेक। TVZ में आपका स्वागत है। 150 वर्षों से भी अधिक समय से हम महिलाओं को अपनी जो देता है सबसे सटीक वजन। इतनी ही सावधानी और समर्पण से हम चयन करते हैं अपने हीरो और शानदार रत्नों का। हर हीरा जो हम अपने आभूषणों में उपयोग करते हैं, सिर्फ गुणवत्ता ही हमारी पहचान नहीं है। सबसे पहले पारदर्शी बाय बैक स्कीम हमारे द्वारा ही लाई गई, ताकि आपको मिल सके सबसे सही कीमत अपने पुराने आभूषणों की। TVZ कल्प वृक्ष योजना के माध्यम से हम अपने वचन को आगे बढ़ाते हुए आपके सोना खरीदने के सपने को आसान बनाते हैं और देते हैं मासिक किश्त सुविधा। TVZ का शोरूम 3 साल पहले उदयपुर में खुला था। तब से हम लोग लगातार TVZ से जुड़े हुए हैं। हम लोग बहरीन और दुबई से ज़्यादा हम ज्वेलरी परचेज करते थे, तो बहरीन जैसा ही डिज़ाइन हमें TVZ से मिलता है। ज्वेलरी में प्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है और प्योरिटी के मैटर में यहाँ हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। इसकी क्वालिटी और मेकिंग हमें बहुत पसंद है। जैसे आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करके भी इसको आप रिडीम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, विच इज़ रियली गुड। एंड इनका डायमंड का जो है कलेक्शन इज रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल कलेक्शन दे हैव।
ये 916 ज्वेलरी जो देते हैं 22 कैरेट की, वो 22 कैरेट ही निकलती है। जो डिजाइन है यहाँ पर, वो डिजाइन मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। जब भी हम फैमिली के साथ यहाँ आते हैं तो एक फैमिली एटमॉस्फेयर मिलता है, और कभी कभी एक्सचेंज की कोई बात होती है या कभी और कोई प्रॉब्लम होती है, TVZ स्टाफ हमें पूरा कोऑपरेट करता है। अब जब परिवार के लिए खरीदना हो कुछ शानदार, तो कदम रखिए विश्वास की विरासत TVZ द ओरिजिनल में। जान है तो जहान है। कौन नहीं जानता, सेहत के लिए जरूरी है वर्जिश। क्या आप रोजाना वर्जिश करते हैं? नहीं ना, वर्जिश क्या, जॉगिंग या टहलना तब मुसीबत है। कभी सुस्ती, कभी आलस, कभी मौसम की मार, तो कभी मेहमान, नतीजा जिंदगी बीमार बेजार। उफ, बट डोंट फॉरगेट, हेल्थ इज वेल्थ। वर्जिश के लिए बाहर जाना मुसीबत, तो घर में बनाइए एक मिनी जिम। जस्ट विजिट जिम एंड फिटनेस वर्ल्ड एट हीतावाला। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। बधाई। शादी हो या अन्य कोई फंक्शन अटेंड करना है वहाँ, जरा कुछ हटके तो दिखना ही है। फिर सोचना क्या, सीधे चले आइए हमारे यहाँ। बधाई द वेडिंग ड्रेसेस पर मिलेंगे न्यू ब्रांड कलेक्शन, शेरवानी, साफा, लहंगा चोली, गाउन, रेडीमेड सूट, कुर्ता पायजामा, इमिटेशन ज्वेलरी, दुल्हन सेट और आपकी चॉइस की ढेरों ड्रेसेस। सेल तो है ही और किराए पर भी उपलब्ध हैं। शादियों के सीजन में बुकिंग पर 15% की छूट, सेल पर 20% रियायत। हमारा पता है 1 रेजिडेंसी रोड अपोजिट हनुमान जी टेम्पल नियर मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। संपर्क करें 9269738666, 978463533। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य देवें। बधाई। ब्रेक के बाद वापस रुक करते हैं खबरों का। बैगू उप कारागृह एवं आजाद हिंद सेवा संस्थान द्वारा कोरोना से बचाव और जरूरतमंदों की सेवा का दौर जारी है। बैगू उप कारागृह के जेलर बवरसिंह हाड़ा ने बताया कि जेल प्रशासन व आजाद हिंद द्वारा रोजाना भोजन के
500 पैकेट के पैकेट वितरित किए जाते हैं। भोजन के पैकेट के साथ ही सभी को स्वच्छ व स्वस्थ रहने के लिए नहाने व कपड़े धोने के साबुन और पाउडर भी वितरित किया जा रहा है। बैगों में राशन कार्ड दिखाने पर ही आवश्यक वस्तुएं दी जाएगी। कस्बे के समस्त वार्डों में बीएलओ द्वारा सभी के राशन कार्डों पर सील लगाकर खरीदारी करने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। बाजार में बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा ये तरीका अपनाया जा रहा है। शिक्षकों द्वारा नगर के सभी 25 वार्डों में राशन कार्ड पर सील लगा दी गई है। अब कल से ही खरीदारी करने के लिए राशन कार्ड दिखाने पर ही दुकानदार द्वारा कोई भी वस्तु दी जाएगी। जिस किसी के पास राशन कार्ड नहीं होगा उस व्यक्ति को दुकानदारों द्वारा कोई भी वस्तु नहीं दी जाएगी। बेगू से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। कोविड-19 के चलते पारसोली पुलिस थाना परिसर को सैनिटाइज किया गया है। पारसोली थानाधिकारी संजय गुर्जर ने बताया कि कोविड-19 कोरोना महामारी जैसी बीमारी से बचने के लिए महीने में 6 से 7 बार थाना परिसर सैनिटाइज किया जाता है। ग्राम पंचायत पारसोली के सरपंच पति पृथ्वी सिंह ने आज पारसोली के सभी गली मोहल्लों व पारसोली पुलिस थाना परिसर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया है। इस दौरान लॉकडाउन की पालना करने की अपील भी की है। बेगू से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। बिजोलिया ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश गौतम के साथ मांडलगढ़ नायब तहसीलदार नरेश गुर्जर द्वारा कथित तौर पर अभद्रता किए जाने के विरोध में सभी चिकित्सा कर्मी लामबंद हो गए हैं। बिजोलिया राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय के चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन भीलवाड़ा इकाई ने जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी महेश चंद्र मान को दिए। ज्ञापन में बताया कि कोरोना महामारी को लेकर चिकित्सा विभाग की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। डॉक्टर दिनेश गौतम भी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मांडलगढ़ नायब तहसीलदार द्वारा डॉक्टर गौतम के साथ बदसलूकी व बेवजह परेशान करने से समूचा चिकित्सा विभाग आहत है। चिकित्सा कर्मियों के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नायब तहसीलदार नरेश गुर्जर को पाबंद करके अन्य स्थानांतरण किया जाए। बिजोलिया से जगदीश सोनी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में संचालित स्काउट इको क्लब द्वारा कृषि उपज मंडी के पास महात्मा गांधी के वेश में लोगों से घर में रहने की अपील की गई। मंडी के पास रंगोली भी बनाई गई। गांधी का रूप धारण किए स्काउट ने पुलिस प्रशासन पर फूल बरसाए और सैल्यूट किया और यह बताया कि पुलिस मुस्तैदी से इस भयंकर गर्मी के बीच अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए कार्य कर रही है, वह सराहनीय है। एवं स्काउट गाइड ने अपने स्काउट चिन्ह से उन्हें सैल्यूट कर धन्यवाद ज्ञापित किया। गांधी जी द्वारा यह संदेश दिया गया कि हमें एक साथ रहना है, घर में रहना है, परिवार के साथ समय बिताना है। स्काउट गाइड स्थानीय संघ भीलवाड़ा सचिव प्रेम शंकर जोशी ने बताया कि स्काउट के करीब 500 कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की रिपोर्ट। आज हम कृषि मंडी के यहाँ पर पहुँचे और ड्राइंग बनाई तथा यह संदेश दिया कि घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और स्काउट के द्वारा ये बताया गया कि स्वस्थ रहे, घर पर रहें और हम निरंतर ये प्रयास करते रहेंगे। स्काउट के द्वारा जन जागृति फैलाते रहेंगे हम। और रहे थे सुभाष नगर स्काउट के बच्चों ने यहाँ पे ये चित्र बना के दिखाओ इनको एक बार ये संदेश दिया, लोगों को घर में रहने की अपील दी है, सबको साथ देने का वो किया और पुलिस कर्मियों की भी जो यहाँ पे सेवा करे सबको फूल बरसा के सबकी वो कर रही। आज कृषि उपज मंडी के यहाँ पहुँचे तथा हमने ड्राइंग करके ये सूचना दी कि आप घर में रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। हमारे स्काउट गाइड द्वारा ये निरंतर ये अभियान चलाया जा रहा है कि जन जागृति फैले। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम विनोद है, हम सुभाष नगर स्काउट है। भीलवाड़ा के बागोल में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सहयोग से बेजुबान पशुओं के लिए पानी की 21 टंकी और पक्षियों के लिए 51 परिंदे बांधे गए हैं। बजरंग दल के सहसंयोजक भीमराज वैष्णव ने बताया कि गर्मी की ऋतु में बेजुबान जानवरों व गौ माता के लिए पानी की समस्याओं को देखते हुए पानी की 21 टंकी व 51 परिंदे बांधे गए हैं, जिसमें बागोर की अलग अलग गलियों में व चौराहे पर पशु पक्षी व जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की। मांडल प्रखंड संयोजक मुकेश माली, सह संयोजक रघु लोहार, गौ रक्षक विकास कामड़, अनिल लोहार, सत्यनारायण सेन और सोनू आचार्य सहित कई लोगों ने सहयोग दिया है। भीलवाड़ा से राजकुमार गोयल की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगाधार उपखंड क्षेत्र के चौमहला कस्बे में एक दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा।
यह निर्णय गंगधार उपखंड कार्यालय पर गंगधार उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा, पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन व तहसीलदार की मौजूदगी में किया गया है। बैठक में कस्बे के व्यापारियों का कहना था कि चौमाला कस्बे के कुछ ही दूर पर लग रही मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगे कस्बों में पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। साथ ही वहां से चौमाला में लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, इससे यहां भी भय बना हुआ है, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन द्वारा कच्चे रास्तों पर चेक पोस्ट लगवाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी और संपूर्ण लॉकडाउन एक दिन ही रखा जाए। इस पर सभी व्यापारी सहमत हो गए। गंगधार से अमित अग्रवाल की रिपोर्ट। बूंदी जिले में विभिन्न स्थानों पर रोके गए प्रवासी लोगों को अपने गृह क्षेत्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। इसी के साथ डाबी बरट क्षेत्र के अलग अलग गांवों से प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने बसों के माध्यम से उनके घर भिजवाया है। तालेड़ा उपखंड अधिकारी रजत विजय वर्गी ने बताया कि मजदूरों की रवानगी से पूर्व सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई व बसों को पूरी तरह से सैनिटाइजेशन किया गया। डाबी बरट क्षेत्र के बुधपुरा, राजपुरा, सुतड़ा सहित अन्य गांवों से करीब 200 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को 6 बसों के माध्यम से उनके घर भेजा गया। बूंदी से फरीद खान की रिपोर्ट। अलवर जिले में चौनपुरा गांव में कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आया युवक भी पॉजिटिव पाया गया है। बांसुर BCMO डॉक्टर मनोज यादव ने दूसरे युवक में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की है। कल सुबह आई रिपोर्ट में चौनपुर का रज्जाक पॉजिटिव पाया गया है और रात 9 बजे आई रिपोर्ट में उसका साथी शंकर जागीर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अलवर जिले में पिछले 19 दिनों से कोई भी कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आया था, लेकिन बांसुर से 2 मरीज सामने आए हैं। यह मरीज बांसुर क्षेत्र के चौनपुरा गांव का रहने वाले हैं। शंकर जागीर मोहम्मद रज्जाक के साथ ही दिल्ली गाड़ी लेकर मंडी गया था, जिसके बाद उनका रैंडम सैंपल लिया गया था। दोनों साथी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार अलवर में भी अभी तक कुल 9 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिनमें से एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी तक अलवर जिले से कुल 3003 सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए हैं। इनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 5 मरीज रिकवर हो चुके हैं और 3 एक्टिव केस है। बांसुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। अलवर जिले की बांसुर तहसील में आज एक ही दिन में 2 कोरोना पॉजिटिव की पहचान हुई है। प्रथम कोरोना पॉजिटिव की पहचान नयाबास ग्राम पंचायत में और दूसरे कोरोना पॉजिटिव की पहचान कराना ग्राम पंचायत में हुई है। दोनों ही कोरोना पॉजिटिव सब्जी परिवहन से संबंधित कार्य करते थे। दोनों ही कोरोना पॉजिटिव को उपचार के लिए अलवर की डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और उनके संपर्क में हुए लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। बांसुर प्रशासन आप सभी से अपील करता है कि आप सभी राज्य सरकार की कोरोना एडवाइजरी का पालन करें, व्यापार की गतिविधियों का सहयोग करें। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में गुरुवार शाम को कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। भगवा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष जयशंकर पुजारी और महामंत्री अमित जोशी के नेतृत्व में कोरोना योद्धाओं के रूप में जमादार भंवरलाल, पंकज और अन्य सभी सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस दौरान सुमेश कुमार जाजोदिया, महेंद्र काछवाल, ताराचंद ठेकेदार और नवीन काछवाल आदि मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ से मुकेश कुमावत की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। देखते रहिए लाइव राजस्थान। नमस्कार।